हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के आभूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आभूषण वाला टॉपिक आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आज हम राजस्थान के आभूषण वाला जो टॉपिक है इसको एकदम डिटेल से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आभूषण से रिलेटेड आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपका यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। और अगर आपको सही करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। पहला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवालों के साथ साथ एकदम तरीके से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। सम्रादित्य कहा कुवल्यमाला आदि साहित्यिक ग्रंथों में सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को कहा गया है। तो दोस्तों ये कुछ आपकी किताबें हैं। कुवल्यमाला एक ग्रंथ है, सम्रादित्य कहा एक ग्रंथ है। इन ग्रंथों में जो सिर पर आभूषण बांधा जाता है उसको क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे चूड़ारत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? चूड़ारत्न कहा गया है। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है, हो सकता है ये आपको एग्जाम में देखने को मिले। चूड़ारत्न इसको कहा जाता है। राजस्थान में मानव प्राचीन काल से ही सौंदर्य प्रेमी रहा है तथा स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषणों को धारण करते हैं। कालीबंगा तथा आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों, यहाँ के युग की स्त्रियाँ मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में दोस्तों मिट्टी से बने, चमकदार पत्थरों से बने आभूषण धारण किया करते थे। शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये आभूषण सोने, चांदी और रत्नों से निर्मित होते थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कोडी, सिप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। तो ये कुछ बातें हैं। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त होते थे, यानी कि ये पुराने टाइम की बात की जा रही है। और सम्रादित्य का कुवल्यमाला आदि साहित्यिक ग्रंथ जो है दोस्तों, यहाँ पर जो सिर पर आभूषण जो धारण किया जाता था उसको चूड़ारत्न कहा जाता है। और गले और छाती पर लटकने वाले आभूषणों को दुसुरलक, पत्रलता, मणिशना, कंठिका, आमुक्तवली आदि कहा गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करते हैं? तो मुर्की नामक आभूषण जो है ये पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुर्की नामक आभूषण कौन धारण करते हैं दोस्तों? पुरुष धारण करते हैं। और ये कहाँ पर धारण किया जाता है? ये कान में धारण किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुर्की नामक आभूषण कान में धारण किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुर्किया से आशय है। तो मुर्किया आपके कानों का आभूषण हो जाएगा पुरुषों का। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो पुरुषों का आभूषण कौन सा हो जाएगा? छेल कड़ी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। छेल कड़ी जो है ये आपका पुरुषों का आभूषण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर पुरुषों के आभूषण मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि कान में मुर्किया पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। ठोस सोने की कुड़क होती है ये आपकी। लौंग जो है ये भी पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है कान में। तो लौंग आभूषण जो है ये भी पुरुषों के द्वारा कान में धारण किया जाएगा। झाले और छेल कड़ी, तो झाले और छेल कड़ी जो है ये भी कान में धारण किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और छेल कड़ी ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और झाले भी एग्जाम में आ चुका है। तो झाले, छेल कड़ी, लौंग और मुर्किया ये कान के आभूषण हो जाएंगे। और हाथ का आभूषण बाजूबंद, कड़ा और नरमुख हो जाएगा। तो नरमुख ये कहाँ का आभूषण है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए तो नरमुख आपके हाथ का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। नरमुख हाथ का आभूषण हो जाएगा। बाजूबंद और कड़ा भी आपका हाथ का हो जाएगा। अंगूठी, बिटिया, मुंदड़िया ये अंगुली के आभूषण हो जाएंगे जो कि पुरुष पहनते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे? आपके छेलकड़ी हो जाएगा। और एक आपका मांदलिया जो मैंने बताया वो हो जाएगा दोस्तों। मांदलिया सॉरी नहीं, मुर्की हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मुर्की और छेल लकड़ी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपके कान में पहने जाते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा नहीं है? बोरला आपका सिर का आभूषण है। दामना अंगुलिया, करधनी कमर, तिमणिया कान। तो तिमणिया कान जो दिया गया है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तिमणिया आपका गले में धारण किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना आपकी क्या कहलाएगा? तो ये चूप कहलाएगा। तो ये चूप भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा जाता है। दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वाना होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। सिर के आभूषण है। तो सिर के आभूषण आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो मेमंद और साथ ही साथ रखड़ी ये आपके सिर के आभूषण हो जाएंगे। नुपुर जो है और आपका नेवरी जो है दोस्तों ये आपके सिर के आभूषण नहीं है। नेवरी आपका पैर में धारण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंग आभूषण सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अंग और आभूषण आपको सुमेलित करना है। मेमंद आपका सिर पर धारण किया जाता है। गले में आपका कौन सा आभूषण धारण किया जाएगा दोस्तों? तो हंसली जो है ये आपके गले का आभूषण हो जाएगा। हंसली गले का हो जाएगा। कणकती आपके कमर का आभूषण हो जाएगा। और रमझोल आभूषण आपका पैर में धारण किया जाता है। तो रमझोल भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मेमंद आभूषण पहना जाता है। तो मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? तो ये सिर पर पहना जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चोप नामक आभूषण शरीर के नाक वाले भाग में पहना जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाक वाले हिस्से में आपका चोप नामक आभूषण पहना जाता है, ठीक है। तो नाक में चोप वाला आभूषण पहना जाएगा दोस्तों, और जबकि चूप जो है दोस्तों वो आपका दांत में पहना जाता है और चोप आपका नाक में हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर कान का आभूषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो कान का अंगूठिया हो जाएगा दोस्तों। अंगूठिया जो है ये कान का आभूषण है। अभी मैं आपको सारे डिटेल से बता दूंगा कौन सा आभूषण कहाँ का है। गले का आभूषण आपका मांदलिया हो जाएगा, ठीक है। जबकि मोरगिया जो था, जो अभी बताया था दोस्तों मैंने, वो आपका कान का आभूषण था। अंगुली का आभूषण कौन सा हो जाएगा? दामना हो जाएगा। और कमर का आपका कंडोरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, तगड़ी पहनी जाती है। तो तगड़ी आपकी कहाँ पर पहनी जाएगी दोस्तों? तो तगड़ी आपकी कमर पे पहनी जाती है, ठीक है। तगड़ी क्या है? तो तगड़ी आपका आभूषण हो जाएगा, कमर का आभूषण हो जाएगा। तगड़ी आपके कमर का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। कनकती, कणधरी, ये सब आपके कमर के आभूषण हो जाएंगे। कंडोरा भी आपका दोस्तों कहाँ का आभूषण हो जाएगा? ये भी आपके कमर का आभूषण हो जाएगा। तो कंडोरा भी आपकी कमर में पहना जाता है। इसके अलावा देखिए, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, तो सिर पर कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? मेमंद सिर का हो जाएगा, रखड़ी सिर की हो जाएगी, और बोर आपके सिर का हो जाएगा। लेकिन कंडोरा जो है दोस्तों ये आपके कमर का हो जाएगा। बोर आपके सिर का आभूषण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बोर आपके सिर का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महिलाएं नथ धारण करती है। तो महिलाएं नथ कहाँ पर धारण करेगी? नाक में धारण करेगी। तो नथ जो है ये नाक में धारण की जाती है। अगला सवाल देखिए, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिमणिया नामक आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाएगा? गले में पहना जाएगा। तिमणिया गले का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मांदलिया जो है ये भी आपके गले का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं द्वारा गले में धारण किया जाता है, ठीक है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूप नामक आभूषण आपका दांत में पहना जाता है, जबकि चोंप नामक आभूषण जो है ये आपका नाक में पहना जाता है। बजट्टी आभूषण पहना जाता है। तो बजट्टी जो है ये गले का आभूषण हो जाएगा दोस्तों। बजट्टी कहाँ का आभूषण है? आपका गले का आभूषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथे पर बांधने वाला आभूषण आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका रखड़ी हो जाएगा। रखड़ी जो है ये सिर पर धारण किया जाता है, यानी कि माथे पर बांधने वाला आभूषण आपका रखड़ी हो जाएगा, ठीक है। आंवला आपका पैर का आभूषण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आंवला आपका पैर का हो जाएगा। गोखरू आपका हाथ का हो जाएगा। और हालरो जो है ये आपके गले का आभूषण हो जाएगा। इनके बारे में अभी हम देखेंगे डिटेल से। रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो रमझोल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आपका पैर में पहना जाता है। तो रमझोल आभूषण भी आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? पैर का हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी नामक आभूषण जो है ये शरीर के कान वाले हिस्से में पहना जाता है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, आरएस के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। टोटी नामक आभूषण आपका कान में धारण किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। तो ओगनिया, अंगोटिया और सुरलिया आपके कहाँ पर पहने जाएंगे? तो ये कान में पहने जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओगनिया, अंगोटिया और सुरलिया, और ये एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। ओगनिया, अंगोटिया और सुरलिया ये सब आपके कान के आभूषण हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी पैर का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो चूनी और बारी जो है दोस्तों ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे? नाक के आभूषण हो जाएंगे। तो चूनी और बारी आपके नाक के आभूषण है। पूंची या इसे पूंची कहा जाता है, या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पूंची या पोंच नामक आभूषण आपका कलाई में पहना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूंची और आपका पोंच नामक आभूषण जो है ये कहाँ पर पहना जाएगा? तो भैया ये आपका कलाई में पहना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो तिमणिया आपका गर्दन में पहना जाता है। तिमणिया आभूषण आपके गर्दन का हो जाएगा। गले का आभूषण है तिमणिया। रखड़ी और टोटी जो है ये क्या है? तो रखड़ी और टोटी ये आभूषण हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर महिलाओं के गहने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महिलाओं के गहने। रखड़ी आपका सिर पर पहना जाता है, जबकि टोटी आपका कान का आभूषण हो जाएगा। वलिया आभूषण पहना जाता है, इसे वलिया या बलिया भी कहा जाता है दोस्तों। तो वलिया आभूषण आपके हाथ का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। इसे बलिया भी बोला जाता है। तो बलिया भी अगर आपको देखने को मिले या वलिया देखने को मिले तो ये आपके हाथों का आभूषण हो जाएगा। निबोरी आभूषण पहना जाता है। तो निबोरी आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो निबोरी भैया गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाएगा? गले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। निबोरी आभूषण कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? गले का आभूषण हो जाएगा निबोरी, ठीक है। इसके अलावा खीवण आभूषण स्त्रियां द्वारा धारण किया जाता है। तो खीवण आभूषण स्त्रियों के द्वारा कहाँ पर धारण किया जाएगा? तो नाक में धारण किया जाएगा। खीवण आपका नाक का आभूषण है। तो खीवण कहाँ का आभूषण हो जाएगा? नाक का आभूषण है। इसके अलावा देखिए, मादलिया पहना जाता है। तो मादलिया तो मैं आपको बता चुका हूँ, गले का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। खीवण आपके नाक का आभूषण है। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। तो तुलसी नामक आभूषण आपका गले में धारण किया जाता है।
तुलसी, बजट्टी ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। अनवट, अनोठा, जरा और फोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो अनवट, अनोटा, जरा और फोलरा ये कहाँ के आभूषण हो जाएंगे? पैर के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपने सुना होगा फोलरी पहनी जाती है, तो फोलरा या फोलरी, अनवट, अनोटा, जरा, तो ये आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरा अगर आपसे पूछा जाए या अनोटा आपको दे दिया जाए या फिर अनवट दिया जाए तो ये आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। तो कान में जो आभूषण पहने जाते हैं उनको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर सुरलिया जो है ये आपके कान में पहना जाता है। यह भी अब मैंने आपको बताया, सुरलिया आपका कान में पहना जाता है। ठीक है, मटर माला जो है ये तो आपके गले का आभूषण हो जाएगा। मुंदड़ी जो है ये हाथ का आभूषण हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? ओखरी जो है ये आपका कान में पहना जाता है दोस्तों। ओखरी आभूषण कहाँ का हो जाएगा? आपका कान का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओखरी आभूषण कान का है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बोरला, बोर, शीशफूल, रकड़ी, टिकड़ा, मेमंद, टीला, गेडी, मोडियो या मोरमी डली, तो ये आभूषण आपके सिर के आभूषण हो जाएंगे। कान के आभूषण देखिए, कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, सुरलिया, लटकन, टोटी, एरंग पत्तो, ओगनिया, कुडकली, खिटली, झूठनो, बंगड़ी, सुरलियो और ओखरी ये आपके कान के आभूषण हो जाएंगे। ओखरी आपके कान का आभूषण है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाक के आभूषण देखिए, नथ, बेसर, बारी, भोगली, काटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी ये भी आपके नाक का आभूषण है। तो बेसर, बारी, भोगली, भंवरकड़ी, बुलाक आभूषण यह भी आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था। बुलाक आभूषण आपका नाक का आभूषण है। इसके अलावा खीवण, लूंग, वेण, नकफूल और कोको ये आपके नाक के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप इसको दोस्तों क्वालिटी बढ़ा के देखना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, दांत के आभूषण आपके चूंप और रखन हो जाएंगे, जो कि फेमस है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक धांस हो जाएगा। चूंप आभूषण जो है इसकी विशेषता क्या है? दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना जो होता है वो आपका चूंप कहलाता है। चूंप क्या कहलाएगा दोस्तों? दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वाना है वो चूंप कहलाता है। और दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाना, दोनों बातें ध्यान रखनी है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाना आपका रखन कहलाता है। तो अगर कील जड़वाना हो तो चूंप, और अगर पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाना हो सोने की तो वो रखन हो जाएगा। और धांस नामक आभूषण भी आपका कहाँ का हो जाएगा? ये भी आपके दांत का हो जाएगा। कंठ के आभूषण अगर आपसे पूछे जाए तो टुस्सी, थमड़ियो, आड़, मुठिया, झालर, पट्टियो, थेड़ियो और निगोदर यह आपके कंठ के आभूषण हो जाएंगे। और अगर आपसे गले के या वक्ष के आभूषण पूछे जाए तो तुलसी, बजट्टी, हालरो, हासली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, चंपाकली, हंसहार, निबोरी। तो चंपाकली भी काफ़ी बार पूछा जाता है। निबोरी आपको ध्यान रखना है। सरी, कंठी, मादलिया, खुंगाली, झालरो, तातणियों और निबोरी तो ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे? गले के आभूषण हो जाएंगे। तो ये निबोरी आपको ध्यान रखना है, ये गले का आभूषण है दोस्तों। निबोरी आपके गले का आभूषण है। ठीक है, कंठ या गला आप एक ही मान लीजिए लगभग, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टुस्सी, तमणियों, आड़, मुठिया, झालरा ये सब आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। हाथ के आभूषण में कड़ा आ जाएगा, कंगन आ जाएगा, मोकड़ी आ जाएगा। तो ये मोकड़ी आपको ध्यान रखना है। लाख से निर्मित चूड़ी होती है मोकड़ी। कातरिया हो जाएगा, कांच से निर्मित चूड़ी हो जाएगी। नोगरी आपका हाथ में पहना जाता है। नोगरी कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। और बलिया भी आपका हाथ का आभूषण है। चाट, गजरा, गोखरू, बलिया, बंगड़ी, हथफूल, आरसी, खंजरी, मांगफूल, पुंची या पुणच ये आपके कलाई के आभूषण हो जाएंगे। गोखरू आपको ध्यान रखना पूछा जाता है, बलिया भी पूछा जाता है। और गजरा जो है दोस्तों ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा? गजरा आपका हाथ का आभूषण हो जाएगा। नाम से ऐसा लग रहा है सिर का आभूषण होगा, लेकिन गजरा आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों? हाथ का आभूषण हो जाएगा। बाजू के आभूषण भुजबंद, अणत और टड्डो हो जाएंगे। अंगुलिया में दामना, दामना आपका अंगुली का आभूषण है। बिट्टी अंगुली का हो जाएगा। हथपान अंगुली का है। छड़ा आपका अंगुली का है। और मूंदड़ी भी अंगुली का हो जाएगा। कमर का कंधोरा, करधनी और तगड़ी हो जाएगा। तो तगड़ी, करधनी और कंधोरा ये आपके कमर के आभूषण है। और पैर के आभूषण काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कड़ा आपका पैर का आभूषण भी है। नुपुर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो नुपुर आपको ध्यान रखना है, जबकि नोगरी आपका हाथ का आभूषण है और नुपुर आपका पैर का आभूषण है। घुंघरू, लंगर, पायल, पाइजेब, झांझर, नेवरी, नेवरी भी आपके पैर का आभूषण है। तो नुपुर अगर पूछा जाए, चाहे नेवरी आपसे पूछा जाए, ये दोनों आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। तेधर, टनका, आंवला, हीरा नामी, मकिया, जीवी, तोड़ा, चढ़ा, रमझोल, टोडरो, नेवर, सिंजनी, अनवट, अनोटा, जरा, फोलरा ये सब आपके पैर के आभूषण है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, पेजनी आभूषण पहना जाता है। तो पेजनी आभूषण आपके पैरों में पहना जाता है दोस्तों।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों के पैरों में पहनाए जाने वाले पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है झांझरिया या पेंजनी कहलाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हाथ और पाँव के कड़ों को कडुलिया कहते हैं। तो हाथ और पाँव के जो कड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कडुलिया कहा जाता है। हाथ और पाँव के जो कड़े होते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, कान में कुड़क, मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहनाए जाते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अगला सवाल देखिए, गोरबंद किस पशु का आभूषण है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गोरबंद आपके ऊँट का आभूषण हो जाएगा। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी ये आपके ऊँट के आभूषण हो जाएंगे। पलाण क्या होता है दोस्तों? पलाण जो होती है काठी होती है जो कि ऊँट के ऊपर रखी जाती है बैठने के लिए, तो पलाण आपकी काठी होती है। गोरबंद आपका ऊँट का आभूषण हो जाएगा। ये देखिए आप, ऊँट के आभूषण। ऊँट के गले में गोरबंद नामक आभूषण, सुंदर आभूषण पहनाया जाता है। तो गोरबंद कहाँ का आभूषण हो जाएगा? आपके गले का आभूषण है। ग से गोरबंद, ग से गला हो जाएगा आपका। कोडियाला, तंग मोहरा, पलाण, मोर का आदि भी ऊँट की सजावट की वस्तु है। पलाण आपकी काठी हो जाएगी, ऊँट की काठी हो जाएगी जो बैठने के लिए होती है, तो पलाण काठी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। घोड़े के आभूषण कौन से हो जाएंगे? तो घोड़े के सिर पर सुनहरे तारों से तुर्रा और पक्षियों के मुलायम बालों से बनी कलंगी बांधी जाती है। जिणपोस, जेरबंद, मूचण, गजगांव आदि घोड़े की सजावट की वस्तु है। तो जिणपोस अगर आपसे पूछी जाए, जेरबंद पूछी जाए, मूचण पूछी जाए या गजगांव पूछी जाए, ये आपके घोड़े के आभूषण हो जाएंगे। बैल के आभूषण, बैल के सिर पर मोरपंख वाला तुर्रा छोंक बांधा जाता है। तो ये छोंक जो है ये आपके बैल का आभूषण हो जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये अलग से सवाल आ गया है यहाँ पर। प्रतापगढ़ की हो जाएगी थेवा कला, जिस पर कांच पर सोने का काम किया जाता है। कुदरत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? तो कुदरत सिंह का संबंध दोस्तों आपके मीनाकारी से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा आपका प्रसिद्ध है। ये अलग से सवाल यहाँ पर आ चुके हैं, ये आभूषणों से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चांदी के आभूषण के लिए नाथद्वारा आपका प्रसिद्ध है, जिसे तारकसी जेवर कहा जाता है। अब ये आभूषण आप देख सकते हो, कौन सा आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है, एक बार आप देख लीजिए। जैसे कि कणकती, कंडोरा, जंजीर, करधनी, तगड़ी, मेरवला, कंडोरा, कणगावली, ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे? ये आपकी कमर के आभूषण हो जाएंगे। जबकि चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली ये आपके कहाँ के आभूषण है दोस्तों? ये आपके गले के आभूषण है। तिमणिया, हमेली है गले का आभूषण है। निबोरी गले का हो जाएगा। मंगलसूत्र, मांदलिया, खुंगाली, इसके अलावा कंटी, गलपटिया, फुंदा, ये आपको ध्यान रखना है। फुंदा ये आपका हाथ का आभूषण है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो जितने भी आभूषण मैंने बताए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार इसको देख लेना। जैसे कि जैसे ये गौर आभूषण है, ये आपके पैर का आभूषण हो जाएगा। पाइजे, पायल पैर का आभूषण है। घुंघरू, कड़ा, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। आंवला आपका पैर का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। फूलड़ी है, छठ झांझर है, पंजाब पगपान है। तो इस तरीके से आभूषण आपको ध्यान रखने हैं। और ये आभूषण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी कल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका दोस्तों कौन सा आभूषण पूछा गया था? वहाँ पर आपका नाक का आभूषण पूछा गया था, बुलाक, ये वाला आभूषण आपका पूछा गया था, बुलाक आभूषण पूछा गया था दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।